हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं और वहां चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारा एक्सप्लेन किया है आपको। और आपके चैप्टर 4 तक का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और आगे के भी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और फर्दर चैप्टर्स भी हैं जो कि मैंने वहां पे कवर किए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपके मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन शो हो। सो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें मेन चीज मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके टर्म 1 का चैप्टर है, राइट। ये टर्म 1 में आएगा। सीबीएसई की तरफ से जो 2 आपके टर्म्स डिवाइड किए गए हैं, तो ये जो चैप्टर है ये आपके टर्म 1 में आना है, यानी अभी जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तब आना है, और ये एमसीक्यू के फॉर्म में आना है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी कवर करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इसमें है मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। इट इज द चेंज इन चिल्ड्रंस एबिलिटी। ये एक ऐसा चेंज होता है बच्चों में एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडी मूवमेंट्स एंड ग्रेजुअली डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ मोटर स्किल्स, जिसमें धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं और धीरे धीरे उनके इन मूवमेंट्स में डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देती है विद अ वाइड रेंज ऑफ मोटर स्किल्स। और ये मोटर स्किल्स इनके अंदर डेवलप होती हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से बैठना, चलना, जंपिंग, रनिंग एंड सो ऑन। अगर इस लाइन बाय लाइन को मैं थोड़ा किनारे करूं तो मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं फिजिकली, यानी वो कितना ज्यादा चीजों में, एक्टिविटीज में उसका शरीर जो है वो मूवमेंट्स वगैरह कितना अच्छा कर पा रहा है, वो कितना अच्छा दौड़ पा रहा है या कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर पा रहा है, चीजों को पकड़ पा रहा है, उसकी कैचिंग एबिलिटी, उसके दौड़ने की एबिलिटी, उसके जंप करने की एबिलिटी, यानी ये खेल कूद की जो पूरी आपकी एबिलिटी है, ये सब क्या कहलाती है, मोटर डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक, अब इसी मोटर डेवलपमेंट में हम आते हैं कि ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन अ चाइल्ड्स बॉडी। जब बच्चे की लार्ज मसल्स जो हैं उनमें हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, जब वो अपनी लार्ज मसल्स को यूज करता है और उनमें प्रॉपर उसकी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रही है लगातार, तो वो चीज कहलाती है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें एग्जाम्पल आएगा जैसे किसी बच्चे का बैठना, उसका खड़े होना, उसका चलना या उसका रन करना। ये जितनी एक्टिविटीज होती हैं अगर आप इसे मॉनिटर करो तो इसमें हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं। आप दौड़ रहे हो, आपके पैर की लार्ज मसल्स फंक्शन कर रही हैं तभी आप दौड़ पा रहे हैं, यानी कि उनमें डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तब आप दौड़ पा रहे हैं। ठीक, बैठने में अगर मैं बात करूं तो आपकी बैकबोन जो होती है वो लार्ज मसल्स में आती है, तो उस केस में आपकी बैकबोन ठीक तरीके से डेवलप हुई है, वहां की मसल्स प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो ये चीज क्या है आपकी, ये चीज है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में। अगर इसकी मैं बात करूं तो डेवलपमेंट इन स्मॉल मसल्स ऑफ अ चाइल्ड। जब एक बच्चे की स्मॉल मसल्स में डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर हम कहते हैं कि फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें आपका एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो है पिकिंग थिंग्स, चीजों को पकड़ना, पोरिंग ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ग्लास में डालना या कहीं कोई छोटी मोटी चीजों को इधर उधर सर्व करना, कैचिंग बॉल को पकड़ना, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये फाइन में आएंगी। अगर हम इसमें बात करें तो मेनली इसमें हमारी जैसे हाथ की उंगलियां वर्क करती हैं, ठीक है, उनमें ग्रास्पिंग स्पीड कितनी है अच्छी है, कैचिंग स्पीड कितनी अच्छी है। तो जब हम अपने हाथ से वर्क करते हैं तो ये चीज क्या है, ये चीज फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसमें हमारे शरीर की स्मॉल मसल्स यूज होती हैं, हम बहुत हेक्टिक काम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज फाइन मोटर डेवलपमेंट को शो करता है। वहीं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमारी लार्ज मसल्स की एक्टिविटीज को शो करता है, जैसे हम जब दौड़ते हैं, जब हम कहीं से जंप करते हैं, जब हम बैठ रहे हैं, कहीं बार बार खड़े हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये सारी चीजों में हमारी लार्ज मसल्स फंक्शन करती हैं। तो इसीलिए वहां हम कहते हैं कि ये
पर्टिकुलर चाइल्ड में ग्रॉस डेवलपमेंट हो रहा है, और जहां उसकी स्मॉल मसल्स में हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो कहलाता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। आपके अगर मैं देखूं तो ये अलग अलग तो डिफाइन किया ही गया है, साथ साथ इसमें ये भी बताया कि कई बार आपकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं। दोनों ही चीजें, दोनों ही डेवलपमेंट हम बच्चे में देख रहे होते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइल्ड पिक टॉयज फ्रॉम फ्लोर। एक बच्चा जो है वो फ्लोर से टॉयज को उठा रहा है। ये जो वो टॉयज उठा रहा है उसके इस एक्टिविटी में या उसके इस मूवमेंट में हमें फाइन मोटर डेवलपमेंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसकी चीजों की पकड़ने की एबिलिटी देख रहे हैं कि वो हाथ में चीजों को कैसे पकड़ पा रहा है, यानी स्मॉल मसल्स का यूज उसका कैसा हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट है या नहीं। मोर इजिली व्हेन ही लर्न्स टू सिट, और वो ये चीजों को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएगा, आसानी से चीजों को होल्ड कर सकता है जब उसने बैठना सीख लिया है। आप ऐसे समझिए, एक बच्चा अगर जमीन पर रेंग रहा है, अभी बैठना नहीं सीखा है, तो उसकी ग्रास्पिंग पावर, चीजों को पकड़ने की पावर भी थोड़ी वीक होगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर बैठना सीख गया है, यानी उसका ग्रॉस डेवलपमेंट हुआ है, तो साथ साथ उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि हम इसको एज एन ओवरलैप भी लेते हैं कि एक बच्चे में अगर हम कहें कि ठीक से उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके शरीर में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों ही हो रहे हैं, तब जाके उसका मोटर डेवलपमेंट कंप्लीट है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट माना जाता है। सो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया जिसमें मोटर डेवलपमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी कि कौन कौन सी अलग अलग बच्चों में एजेस होती हैं और हर एज में क्या क्या मोटर डेवलपमेंट होते हैं, यानी मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस। ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, तो बिल्कुल मेरे वीडियोस के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड। अगर कोई आपका कमेंट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।